क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब अचानक कोई अनदेखी शक्ति आपको संभाल लेती है। कभी कोई व्यक्ति अचानक मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई गलत फैसला आखिरी पल में बदल जाता है, और कभी जीवन आपको टूटने से पहले ही एक नया मोड़ दे देता है। बुद्ध कहते थे, जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता। जीवन को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्तियां अदृश्य होती हैं। आज हम उन्हीं शक्तियों की बात करेंगे जो दिखती नहीं, लेकिन हर पल हमारी मदद कर रही होती हैं। भूमिका अदृश्य शक्तियां क्या होती हैं? हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन उसी से चलता है। गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमें जमीन से जोड़े रखता है। इसी तरह जीवन में कुछ शक्तियां होती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन हमारे भाग्य, निर्णय और दिशा को हर पल प्रभावित करती हैं। बुद्ध दर्शन में इन्हें कहा गया धम्म की शक्तियां, यानी ऐसे नियम जो बिना शोर किए जीवन को संतुलित रखते हैं। पहली अदृश्य शक्ति कर्म काम। कर्म सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति है। बुद्ध ने साफ कहा था, तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि लोग फल तुरंत चाहते हैं। जब फल तुरंत नहीं मिलता, तो वे कर्म पर शक करने लगते हैं। सच्चाई यह है, कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। वह समय के साथ सही रूप में लौटता है। कर्म कैसे हमारी मदद करता है? जब आप बिना स्वार्थ के अच्छा करते हैं, तो कर्म आपको सुरक्षा देता है। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो कर्म अवसर बनाता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो कर्म आपके बोझ को हल्का करता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग मेहनत के बाद भी अटक जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह कर्म का हिसाब है। दूसरी अदृश्य शक्ति समय टाइम। समय सबसे शांत शक्ति है, लेकिन सबसे न्यायपूर्ण भी। बुद्ध कहते थे, समय हर चीज को बदल देता है, बस धैर्य चाहिए। समय न किसी का दोस्त है, न दुश्मन। वह केवल सच्चाई उजागर करता है। समय कैसे हमारी मदद करता है? गलत लोग धीरे धीरे खुद दूर हो जाते हैं। झूठे रिश्ते टूट जाते हैं। सही मौके अपने समय पर आते हैं। कभी कभी जो चीज आज नहीं मिलती, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आज जीवन आपको रोक रहा है, तो समझिए, समय आपको तैयार कर रहा है। तीसरी अदृश्य शक्ति विचार थॉट्स। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। आपके विचार आपके भविष्य की नींव होते हैं। जो इंसान हर वक्त डर सोचता है, उसकी जिंदगी में डर ही बढ़ता है। जो इंसान भरोसा रखता है, उसके रास्ते खुलने लगते हैं। विचार कैसे मदद करते हैं? सकारात्मक विचार आपको साहस देते हैं। शांत विचार सही निर्णय दिलाते हैं। स्पष्ट विचार भ्रम दूर करते हैं। ध्यान रखिए, हर बड़ी सफलता पहले एक छोटा सा विचार ही होती है। चौथी अदृश्य शक्ति मौन साइलेंस। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा।
बुद्ध मौन के महत्व को समझते थे। वे कहते थे, मौन में ही सत्य सुनाई देता है। मौन कैसे मदद करता है? मौन आपको खुद से जोड़ता है। मौन गलत प्रतिक्रियाओं से बचाता है। मौन भीतर की आवाज सुनने देता है। जब आप शांत होते हैं तो समाधान खुद सामने आने लगता है। कई समस्याएं सिर्फ इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि मन शोर से भरा होता है। पांचवी अदृश्य शक्ति, धैर्य, पेशेंस। धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सही समय पहचानता है। धैर्य हमारी कैसे मदद करता है? गलत फैसलों से बचाता है, रिश्तों को टूटने से बचाता है, मुश्किल समय में संतुलन बनाए रखता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत दरवाजा खोल लेते हैं। धैर्य आपको सही दरवाजे तक ले जाता है। छठी अदृश्य शक्ति, करुणा, कंपाशन। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होती है। बुद्ध का पूरा जीवन करुणा पर आधारित था। करुणा कैसे मदद करती है? मन को हल्का करती है, क्रोध को शांत करती है, रिश्तों को गहरा बनाती है। जब आप किसी को समझते हैं तो आप खुद को भी समझने लगते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भले ही आपको लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये अदृश्य शक्तियां हर पल आपके साथ हैं। कर्म आपको दिशा दे रहा है, समय आपको तैयार कर रहा है, विचार आपका भविष्य बना रहे हैं, और मौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है। असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। पिछले भाग में आपने जाना कि कर्म, समय, विचार, मौन, धैर्य और करुणा कैसे बिना दिखे हमारी मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब जीवन सबसे ज्यादा टूटता है, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब कौन हमें संभालता है? बुद्ध कहते थे, संकट वह क्षण है जहां अदृश्य शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। आज हम उन्हीं शक्तियों को समझेंगे जो आपको टूटने नहीं देती। सातवीं अदृश्य शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी। हर इंसान ऊर्जा है, हर विचार ऊर्जा है, हर भावना ऊर्जा है। बुद्ध ने इसे कहा, चित्त की ऊर्जा। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है और कुछ के पास बैठते ही थकान होने लगती है। यह शब्दों का असर नहीं, ऊर्जा का प्रभाव है। ऊर्जा हमारी कैसे मदद करती है? सकारात्मक ऊर्जा अवसर खींचती है, शांत ऊर्जा समाधान पैदा करती है, स्थिर ऊर्जा जीवन में संतुलन लाती है। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उस दिन बाहरी हालात आपको हिला नहीं पाते। आठवीं अदृश्य शक्ति, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह मन की सफाई है। बुद्ध ने ज्ञान ध्यान में ही पाया। वे कहते थे, जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। ध्यान संकट में कैसे मदद करता है? घबराहट को कम करता है, निर्णय स्पष्ट करता है, डर को शक्ति में बदलता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप भविष्य के डर से वर्तमान में लौट आते हैं। यही वर्तमान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नौवीं अदृश्य शक्ति, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। कभी दिल ने कुछ कहा और दिमाग ने कुछ और बाद में दिल सही निकला। यही अंतर्ज्ञान है।
बुद्ध इसे कहते थे। प्रज्ञा। अंतर्ज्ञान कैसे मदद करता है? सही और गलत में फर्क बताता है। खतरे से पहले संकेत देता है। सही अवसर पहचानने में मदद करता है। लेकिन अंतर्ज्ञान सिर्फ शांत मन में सुनाई देता है। शोर भरे मन में अंतर्ज्ञान की आवाज दब जाती है। 10वीं अदृश्य शक्ति स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, सबसे कठिन शक्ति है। स्वीकार करना। बुद्ध कहते थे, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। स्वीकार्यता कैसे मदद करती है? पीड़ा को कम करती है। मानसिक बोझ हल्का करती है। नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। जो इंसान हर चीज से लड़ता है वह थक जाता है। जो स्वीकार करना सीख जाता है वह आगे बढ़ जाता है। 11वीं अदृश्य शक्ति विश्वास, फेथ। विश्वास किसी पर नहीं, अपने भीतर होता है। बुद्ध ने ईश्वर से ज्यादा आत्मविश्वास पर जोर दिया। विश्वास हमारी कैसे रक्षा करता है? टूटते समय संभालता है। अकेलेपन में साथ देता है। अंधेरे में रोशनी दिखाता है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं उस दिन दुनिया का डर छोटा हो जाता है। 12वीं अदृश्य शक्ति प्रकृति, नेचर। प्रकृति सबसे शांत गुरु है। सूरज रोज उगता है। पेड़ बिना शिकायत फल देते हैं। नदी बिना रुके बहती है। बुद्ध ने ज्ञान प्रकृति की गोद में पाया। प्रकृति कैसे मदद करती है? हमें धैर्य सिखाती है। संतुलन का अर्थ समझाती है। जीवन का स्वाभाविक प्रवाह दिखाती है। जब जीवन भारी लगे तो प्रकृति के पास जाइए, वहां जवाब मिलते हैं। बुद्ध के जीवन से सच्चा उदाहरण। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने भयंकर संघर्ष झेला। भूख, भय, संदेह, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि अदृश्य शक्तियां उनके साथ थी। ध्यान ने उन्हें स्थिर रखा। धैर्य ने उन्हें रुके रहने दिया। अंतर्ज्ञान ने सही मार्ग दिखाया और अंत में ज्ञान प्रकट हुआ। संकट के समय क्या करे? व्यावहारिक मार्गदर्शन। जब जीवन कठिन हो, रुकिए, भाग्य नहीं। सांस पर ध्यान दीजिए। प्रतिक्रिया से पहले मौन रखें। कर्म पर भरोसा रखें। समय को काम करने दें। यही 5 कदम अदृश्य शक्तियों को सक्रिय करते हैं। याद रखिए, संकट सजा नहीं, तैयारी है। जब जीवन आपको झुकाता है तो इसलिए नहीं कि आप टूटे, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने। अदृश्य शक्तियां हर परीक्षा में आपके साथ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक सब ठीक कैसे होने लगता है? न कोई बड़ी मेहनत, न कोई शोर, फिर भी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन तैयार हो जाता है उस दिन सहायता अपने आप प्रकट होती है। आज हम समझेंगे कि अदृश्य शक्तियां कब और कैसे चमत्कार का रूप ले लेती हैं। 13वीं अदृश्य शक्ति सही समय पर सही व्यक्ति। जीवन में हर व्यक्ति संयोग से नहीं मिलता। कुछ लोग आपको सिखाने आते हैं, कुछ आपको तोड़ने और कुछ आपको बचाने। बुद्ध ने कहा था, हर मुलाकात का एक कारण होता है। यह शक्ति कैसे मदद करती है? सही व्यक्ति सही समय पर मिलता है। गलत संगति खुद छूट जाती है। मार्गदर्शक अपने आप सामने आते हैं। जब आप भीतर से बदलते हैं
तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। 14वीं अदृश्य शक्ति, विपत्ति में छिपा वरदान। जो आपको आज दुख दे रहा है वही कल आपकी ताकत बनता है। बुद्ध कहते थे, पीड़ा ही प्रज्ञा का द्वार है। विपत्ति कैसे मदद करती है? अहंकार तोड़ती है, असली रिश्ते दिखाती है, भीतर की शक्ति पहचान करवाती है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला वह गहराई नहीं समझ सकता। 15वीं अदृश्य शक्ति, छोड़ देना, लेटिंग गो। सब कुछ पकड़कर रखने की जिद ही सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध ने कहा, जो छोड़ना सीख लेता है वही मुक्त होता है। छोड़ना कैसे मदद करता है? मन हल्का होता है, नए अवसरों के लिए जगह बनती है, बीते बोझ से मुक्ति मिलती है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना जरूरी होता है। अदृश्य मदद के संकेत। जब अदृश्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, अचानक रास्ता साफ होने लगता है, मन शांत रहने लगता है, डर कम होने लगता है, सही निर्णय अपने आप हो जाते हैं। इन्हें संयोग मत समझिए, यह सहायता के संकेत हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश इस संदर्भ में। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब बाहरी सहारे से ज्यादा भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो। जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर की अंधेरी राह अपने आप रोशन हो जाती है। याद रखिए, अदृश्य शक्तियां आपको बदलने नहीं, आपको जगाने आती हैं। जब आप तैयार होते हैं तो जीवन भी तैयार हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर अदृश्य शक्तियां सच में हमारी मदद करती हैं तो फिर हर किसी की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? बुद्ध कहते थे, शक्ति हर किसी के पास है, लेकिन जागती उसी में है जो उसे पहचान ले। आज हम जानेंगे कि इन शक्तियों को अपने जीवन में जागृत कैसे किया जाए। एक जागरूकता अवेयरनेस, पहली चाबी। अदृश्य शक्तियां शोर में काम नहीं करती, वे जागरूकता में सक्रिय होती हैं। आप जो कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, अगर आप उसमें सचेत हैं तो शक्ति बहने लगती है। अभ्यास। काम करते समय पूरी उपस्थिति रखें। मोबाइल से दूर रहकर भोजन करें। बोलने से पहले एक क्षण रुकें। यही छोटे क्षण बड़े बदलाव लाते हैं। 2 श्वास पर नियंत्रण, ऊर्जा का द्वार। श्वास सबसे सीधा रास्ता है अदृश्य शक्तियों तक पहुंचने का। बुद्ध ने श्वास ध्यान को सबसे सरल साधना कहा। अभ्यास सरल। 5 मिनट शांत बैठे, नाक से श्वास ले, श्वास के आने जाने को देखें। बस देखिए, बदलिए नहीं। कुछ ही दिनों में मन स्थिर होने लगेगा। 3 प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दे। ज्यादातर दुख हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं। बुद्ध कहते थे, क्रोध जलती आग है, पहले खुद को जलाती है। कैसे सक्रिय करता है शक्ति? प्रतिक्रिया रोकने से ऊर्जा बचती है, ऊर्जा बचने से विवेक बढ़ता है, विवेक से सही निर्णय आते हैं। हर बार तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। 4 नियमित ध्यान शक्ति का अभ्यास। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, यह नियमित अभ्यास है जो रोज 10 मिनट अपने मन के साथ बैठता है, वह धीरे धीरे जीवन का स्वामी बन जाता है। ध्यान के लाभ। डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है,